के कंठ तक ठूस के मृत्यु सैया पे काहू अनार के जूस से नर्सिंग होम वाले जल्दी छोड़िए ना छोड़िए। पत्रकार बैठल हमें मठाधीशन के दरबार में कोनो विज्ञापन दिलाता। पत्रकार बैठल हमें मठाधीशन के दरबार में कोनो विज्ञापन दिलाता अखबार में, कोनो अच्छी खबर छपी ना अखबार में, साली भागी जीजा के संस्कार में और रूस और यूक्रेन में हुई तकरार, प्रेमी प्रेमिका के संस्कार, कोनो अच्छी खबर छपी ना अखबार में, छपी तक का संपादक इससे पूछ के बगैर घूस के वाकई एक समसामयिक रचना, समसामयिक विषय पे तंज करना कोई मामूली बात नहीं होती। तना साहब जितना लिखते हैं और जितना सार्थक लिखते हैं उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कवि श्रोता है, जो भी कवि है वो आधा घंटा तक या 1 घंटा तक एकल पाठ करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ऐसे चुनिंदा कवि हैं। मैं इधर हाल ही फिलहाल में मैंने देखा हमारी बहन मिसबा इलाहाबादी, जिसका पूरा दुनिया में नाम है, हमारी बहन रेणु जो कवित्री बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, उनको भी सुनेंगे हम लोग सीनियर कवि विजय तिवारी सर को सुनेंगे, गाजी साहब को सुनेंगे, रवि जी को सुनेंगे, अनिल अरोड़ा जी को सुनेंगे। लेकिन मैं हृदय से तारीफ कर रहा हूँ। एक बार हम लोग को कंपनी बाग में टहलने की आदत है। मैं उनका वो रूप नहीं जानता था कि भाई उनकी काव्य में भी रुचि है या शब्दों का संयोजन कर लेते हैं। उन्होंने मुझे मुंबई यात्रा के दौरान एक कविता लिखी, उसको सुनाया। मुझे लग रहा था कि कोई चलचित्र की भांति कविता मेरे ऊपर चल रही है। तब से मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने बड़ा एप्रिशिएट किया। फिर इन्होंने अपने घर भागवत कराया तो भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि आखिर में इन्होंने भगवान कृष्ण पे कविता लिखी। जैसे सरस्वती का वास जिह्वा में, वैसा ही तरन्नुम, वैसा ही स्वर, वैसे ही शब्द को पिरोना और पिरो के सजोना, सजो के स्वर के माध्यम से उसको बोलना, एक ऐसी अद्भुत कला। जब भागवत खत्म हुआ तो जो भागवत करने वाले आए थे बोले ऐसी अद्भुत रचना मैंने आज तक नहीं देखी, आप एक कविता हमें दे दीजिए, मैं हर भागवत में सुनूंगा। मैं वाकई इस काव्य दुनिया का एक नया चमकता सितारा था, जिसको वाकई आप एप्रिशिएट करेंगे। चाहे रवि जी हो, अनिल अरोड़ा हो, वीरेंद्र जी हो, चाहे भैया हो, राजेश मिश्रा जी, आप उनका स्वर देखिए, उनका तरन्नुम देखिए, वो कृष्ण वाली रचना और उन्हीं की कविता सुनाती है बहन हमारी है। आप मैडम हाँ वो सुना दीजिएगा, रचना जी। देखिए लिरिक्स कोई और लिखता है और उस लिरिक्स को अगर कोई आवाज देता है उसकी कितनी सार्थकता बढ़ जाती है, वो मैं आज दिखाऊंगा। धनंजय चले थे धनंजय के। ये देखिएगा स्वर क्या होता है। नाई तो अच्छी होती है, लेकिन अगर उसको कोई स्वर दे दे अच्छा, तब उसमें कितना मजा होता है वो देखिए। अनुपम परिहार जी आ रहे हैं, आइए अनुपम जी, आपको सुनेंगे हम लोग। इलाहाबाद के जितने अच्छे, हम चाहते हैं ऐसे लोग आए, अच्छे लोग आए। तो मैं अभी अरविंद जी को बुलाऊंगा। अरविंद जी की वो सर्वश्रेष्ठ रचना है जो कृष्ण वाली है। उसके बाद मैं उन्हीं की रचना को एक ऐसे मुख से सुनाऊंगा जो मैंने आपको लगेगा कि आप उसकी खुद ही आप तारीफ करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप तुलना करिए, आप तारीफ करिए। तो मैं सीधे सीधे अरविंद जी को बुलाऊंगा। अरविंद जी आइए। और वो जो रचना आपने लिखी थी भगवत साल के दौरान, वो लिखी सुनाइए आप। सोच रहा था आप वृद्धाश्रम पे भी बहुत अच्छी रचना लिखते हैं। वृद्धाश्रम पे भी अभी एक आयोजन कराया था, उसमें भी एक बहुत अच्छी रचना लिखी। लेकिन ये मैं एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानता हूँ जो अपने जो तरन्नुम है आपका, उस तरन्नुम में आप सुनाइए। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। आप सबको फिर से प्रणाम।
इतने अच्छे अच्छे कवियों के बीच में डॉक्टर साहब कभी कभी प्रकाश जी ऐसी ऐसी तारीफें कर देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने आप को डर लगता है कि संभालूं कैसे। लेकिन चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब ने वो बिल्कुल बात सही बताई कि मेरे घर भागवत हो रही थी मेरे साथ, तो बस कुछ ऐसे भाव आते गए तो लगा कि कृष्ण भगवान के सारे नामों को जोड़ के कुछ ऐसा लिखा जाए। और वो जो बात कर रहे हैं रंजना जी के गाने की, वो कुरुक्षेत्र पे कुछ लिखी हुई थी, वो आएंगे कुछ सुनाएंगे। तो बस कृष्ण भगवान के सारे नाम है, उन्हीं को जोड़ा है। देवकी नंदन नंद के नंदन हे ब्रज नंदन जय हो तुम्हारी। देवकी नंदन नंद के नंदन हे ब्रज नंदन जय हो तुम्हारी। हे रिपुसूदन हे गोवर्धन पूजा करें हम नित्य तुम्हारी। देवकी नंदन नंद के नंदन हे ब्रज नंदन जय हो तुम्हारी। तुम हो शांताकारं हे प्रभु, तुम हो शांताकारं हे प्रभु, हो तुम तीनों लोक के स्वामी विश्वाधारं। हे कमलाकर तुमको बारंबार नमामि विश्वाधारं। हे कमलाकर तुमको बारंबार नमामि। भक्तों की तुम लाज हो रखते, भक्तों की तुम लाज हो रखते, सागर शेष निवास तुम्हारा। भक्तों की तुम लाज हो रखते, सागर शेष निवास तुम्हारा। चक्र सुदर्शनधारी महाप्रभु पापियों को तूने संहारा। चक्र सुदर्शनधारी महाप्रभु पापियों को तूने संहारा। मित्र सुदामा द्वारे पे आए तो धाय के दोनों पांव पखारे। मित्र सुदामा द्वारे पे आए तो धाय के दोनों पांव पखारे। आसन को निज त्याग महाप्रभु दीन दिए दो लोक तुम्हारे। आसन को निज त्याग महाप्रभु दीन दिए दो लोक तुम्हारे। मध्य सभा निसहाय हुई जब द्रौपदी तुमको जाए पुकारी। मध्य सभा निसहाय हुई जब द्रौपदी तुमको जाए पुकारी। निर्बल का बल हो बन जाते जो है तेरे सहारे मुरारी। निर्बल का बल है बन जाते जो है तेरे सहारे मुरारी। तप के बल मिलते हो हे प्रभु, तप के बल मिलते हो हे प्रभु, प्रेम सदा से है तुमको प्यारा। सेवा परमो धर्म वाला बन जाता है दास तुम्हारा। सेवा परमो धर्म वाला बन जाता है दास तुम्हारा। राधा के आधार है केशव, राधा के आधार है केशव, मेरी भी विनती तो सुन लो। चरणों में स्थान बिहारी देकर मेरे सब दुख हर लो। चरणों में स्थान बिहारी देकर मेरे सब दुख हर लो। जब जब बढ़ता अधर्म धरा पर, जब जब बढ़ता अधर्म धरा पर, होता है अवतार तुम्हारा। धर्म के पथ को प्रशस्त हो करते जग होता निष्कंटक सारा। धर्म के पथ को प्रशस्त हो करते जग होता निष्कंटक सारा। हे यदुनंदन हे मनमोहन, हे यदुनंदन हे मनमोहन, बंशीधर जग के रखवाले। नंद यशोदा की आंख के तारे, जीवन है अब तेरे हवाले। नंद यशोदा की आंख के तारे, जीवन है अब तेरे हवाले।
हे आराध्य पधारो गरुड़, हे आराध्य पधारो गरुड़, तैयार खड़े बन करके सवारी। लक्ष्मी कांतम हे वासुदेव, कृपा करिए विनती है हमारी। लक्ष्मी कांतम हे वासुदेव, कृपा करिए विनती है हमारी। देवकी नंदन नंद के नंदन, हे ब्रज नंदन जय हो तुम्हारी। हे रिपुसूदन हे मन मुक्त हे गोवर्धन, पूजा करें हम नित्य तुम्हारी। ठीक है, थैंक यू। एक आपकी जो आपको अपनी अच्छा जो रचना अच्छी लगे वो आप सुनाना चाहते हैं वो सुना। अच्छा, ये आगे था भक्ति के बाद मैंने कुछ ऐसे एक दिन कुछ गजल लिखी थी। चर्चे चर्चे से सुनाता हूँ। वो है जिंदा यकीन उसको मगर, वो है जिंदा यकीन उसको मगर, बड़ी बोझिल सी जिंदगी जी है। वो है जिंदा यकीन उसको मगर, बड़ी बोझिल सी जिंदगी जी है। गर्दिशें साथ साथ चल निकली, गर्दिशें साथ साथ चल निकली, जब से थोड़ी बाहर जी है। वो है जिंदा यकीन है। आज गलियों में वो जिधर घूमा, आज गलियों में वो जिधर घूमा, एक पसरा हुआ सन्नाटा था। आज गलियों में वो जिधर घूमा, एक पसरा हुआ सन्नाटा था। बात गुजरी हुई बस रात की है, यही हर रास्ता तो आता था। उनको सुनने को ही है दिल करता, उनको सुनने को ही है दिल करता। जिंदगी कुछ पलों की जी ली है, जिंदगी कुछ पलों की जी ली है। नजरें जब उठती और झुकती है, नजरें जब उठती और झुकती है, होठ भी फड़फड़ाने हैं लगते, होश आने से पहले है जाता। सपने भी तब हसीन हैं लगते, उनका आकर के यूं बरस जाना, उनका आकर के यूं बरस जाना। इसी हरकत ने जान ले उसके ख्वाबों का आईना बनकर, उसके ख्वाबों का आईना बनकर। जिंदगी उसकी तुम चुराए हो, उसके ख्वाबों का आईना बनकर। जिंदगी उसकी तुम चुराए हो। एक बेनूर जिंदगी में क्यों, एक बेनूर जिंदगी में क्यों, तुम नए रंग लेके आए हो। पास आए हो दूर मत जाना, पास आए हो
दूर मत जाना, पास आए वो दूर मत जाओ, देख उसको जो मुस्कुराए हो। बस अंतिम पैरा है। दिख रहा शांत समंदर कितना, दिख रहा शांत समंदर कितना, इसकी लहरों में तुम समाये हो। राह सुनसान चुनी थी उसने, तुम उजाला लिए क्यों आए हो। चांद तारों के आगे और जहां, चांद तारों के आगे और जहां, उसको ख्वाबों में क्यों बुलाए हो। वो है जिंदा यकीन उसको मगर। बस और भी आपको लगता हो नहीं जान डाल दिया, समय मिलेगा तो मुझे लगता ही नहीं कि आप नवोदित सितारे हैं। ये बढ़िया भाई।